नमस्ते। मैं हूं सपना खंडेलवाल और आज फिर हम स्वागत कर रहे हैं देवी स्वाध्याय क्लब में आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं और हम सुंदरकांड पे पहुंचे हैं। तो पिछले सेशन में कई लोगों का क्वेश्चन था कि ये अध्याय को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। अब इसमें मेरा भी माथा ठंडा कि ऐसा क्यों होता है, पर उससे पहले हम मंत्र कर लेते हैं। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो इसी के साथ प्रसंग ये था कि इस पूरे अध्याय का नाम सुंदरकांड क्यों है। तो जब रिसर्च करने लगी तो पता लगा कि इसके 10 कारण हैं। कारण तो बहुत सारे होंगे, पर संक्षिप्त में इन शॉर्ट जो 10 कारण जो मुझे समझ में आए थे वो ये है कि राम सुंदर हैं, सीता सुंदर हैं, हनुमान जी सुंदर हैं। तो जिस पर्टिकुलर अध्याय में इन तीनों का मेल होता है वो सुंदर बन जाता है। तो इसीलिए इस पूरे अध्याय का नाम है सुंदरकांड। दूसरा, जब वाल्मीकि जी लिख रहे थे रामायण को तो उन्होंने राम के बारे में जब आया तो बाल कांड आया, अयोध्या कांड आया, इस तरह से युद्ध कांड आया, अलग अलग आया, जहां पे राम के बारे में, राम जिस अवस्था में थे तो राम के नाम से नाम रखा गया था पूरे कांड का। तो इसलिए वे हनुमान इस कांड का नाम रखने लगे हनुमान कांड। जब हनुमान जी को पता लगा तो वे बहुत नाराज हुए। तो ये उनसे पूछा गया कि आप क्यों नाराज हो रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो राम का सेवक हूँ, ये सारी शक्ति जो मुझ में है कि मैं सीता मैया को ढूंढ पाया वो क्यों आई, सिर्फ राम के कारण। तो इस कांड का नाम आप हनुमान कांड नहीं रख सकते। तो वाल्मीकि जी को ये बात इतनी सुंदर लगी, उन्होंने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ये था रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 है क्योंकि इस कांड में जो इतने परेशान राम चल रहे थे अपनी प्रिय पत्नी को ढूंढने के लिए, इस और सब तरफ वानर दौड़ाए गए थे, इस कांड में हनुमान जी सीता को लोकेट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये है रीजन नंबर 3 कि क्योंकि सीता पाई जाती है, हनुमान ढूंढ लेते हैं, तो इस कांड का नाम रखा गया सुंदर कांड। चौथा रीजन है, जब अंजना माता, जब हनुमान पैदा हुए और सारा ये युद्ध हो गया और रावण वापस ये रावण को मार के वापस अयोध्या चले गए। हनुमान जी इस सब के बाद जब अपनी माँ को विजिट करने गए तो अंजना माता ने उनसे कहा, आहा सुंदरा तू आ गया। तो हनुमान जी ने कहा ये कौन सा नाम है। तो अंजनी माता ने कहा कि जब तुम पैदा होने वाले थे तो स्वयं नारद मुनि ने मुझे बताया था कि तुम्हारे यहाँ बालक पैदा होगा और वो बहुत सुंदर होगा। तो इसीलिए तब से तुम्हारा नाम सुंदरा था, सुंदर था, परंतु सब तुम्हें मारुति कहने लगे और फिर तुम्हें हनुमान, क्योंकि तुम्हारी हनु डिसफिगर हो गया था। तो इस तरीके से कर करके हम 10 हमारे पास रीजंस आते हैं क्यों सुंदरकांड रखा गया। छठा रीजन ये रहा कि लंका की सुंदरता, लंका का वैभव, लंका की इतनी जबरदस्त सुंदरता देख के इस पूरे कांड का नाम रखा गया सुंदरकांड। तो अब मैंने आपको 5 रीजंस बताए और 5 रीजंस मैं बताऊंगी जब हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा। तो अब मैं वंदना दी को इनवाइट करती हूँ। वंदना दी है को फाउंडर ऑफ देवी फाउंडेशन और बहुत सुंदर ढंग से वो इस सेशन को आगे ले जाएंगी और अब आज करेंगी सर्ग 41 से लेके सर्ग 47 सुंदरकांड का। ओवर टू यू वंदना दी। धन्यवाद भाभी। सपना जी ने बहुत अच्छा सर्ग और सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, पिछले हमारे सेशन में ये क्वेश्चन उठा था और तब हम दोनों ही एकदम चुप हो गए थे क्योंकि हमें खुद नहीं पता था। तो ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो हमें ज्वाइन करते हैं कि इससे हमारी अपनी नॉलेज भी बहुत बढ़ रही है। हम चाहे सिनॉप्सिस करें या आपके क्वेश्चंस का आंसर दें, हम बिना पढ़े नहीं कर सकते। हमें अपने
आप बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत इधर उधर देखना पड़ता है। तो इस उससे कि ये हमारा ये आज क्लियर हुआ कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं। और आज जो हम सर्व कर रहे हैं उसमें हनुमान जी की स्ट्रेंथ का, हनुमान जी की ब्रेवरी का, हनुमान जी एज अ दूत कितने अपने आप में सुलझे हुए इंसान थे कि उन्हें अपने सिर्फ जो उनके मास्टर ने, जो उनके स्वामी ने उनको कार्य दिया था, सिर्फ वो ही नहीं किया, पर अपनी सूझबूझ से उसको आगे लेके गए। उसको वही नहीं छोड़ दिया कि सीता को ढूंढना है, बस ढूंढ लिया मैं तो चलूं। तो हमने अभी तक ये देखा कि हनुमान जी ने सीता को ढूंढ लिया है, उनसे उनसे निशानी भी मांग ली है, और उनको सीता जी से निशानी मिल भी गई है। उनको बहुत ज्यादा पेस्टर करने पे, उनको बहुत ज्यादा समझाने पे कि मैं बिना निशानी दिए कैसे जाऊंगा वापस, राम जी कैसे समझेंगे कि मैं सही मायनों में सीता को मिला हूं, या सही मायनों में सीता जी जिंदा हैं या नहीं। तो बिफोर आई स्टार्ट, मेरे को लग रहा है कोई पिनिंग में गड़बड़ी है। भाभी कैन यू पिन मी? आप ही विजिबल हो। अच्छा, मैं ही विजिबल आप हूँ, ही, ओके। हाँ आप ही हो। आप ही हो, हाँ। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे जस्ट, क्या दिख रहा है? क्योंकि आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो जा रहा है आगे। ओके। आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आप दिख रहे हो ना? आप No, इन लो। I can just see you. It's तो fine. I'm नो, okay with that. become odd, it'll become odd for other people because you should be seeing me. Okay. I'm seeing you rather on the full screen. Should not be seeing me, you should be seeing you because you're talking. तो आप उसको ऐड पिन करो या रिप्लेस करो, या मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ फिर देखती हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ। मैं स्टॉप Okay. वीडियो कर रहा है अब आप दिख रहे हो ना? But not on the full screen. तो आप व्यू स्पीकर स्क्रीन करो ना। आपने व्यू क्या है? आपका गैलरी व्यू तो नहीं है? Speaker पे हूँ. I हाँ, don't know. There's some problem today. व्यू स्पीकर मेरा तो वीडियो अब ऑफ है, तो आई शुड नॉट बी सीइंग मी एट ऑल। I can see your logo. That's it. बट रिमूव पिन करके देखना बंदा दी, बंदा एक सेकेंड। एक अब क्या दिख रहा है? पिन पिन अप करो, आप अपने आप को पिन करो। I can't see that pinning up. तो ऊपर व्यू के साथ आएगा, या आप अपने आप को पार्टिसिपेंट्स पे जाके अपने आप को देख नहीं, सकते मेरे को नहीं दिखा रहा. हैं। क्योंकि मुझे मोर आ गया है। ओके, आई थिंक आई बिकम अ होस्ट। आई एनी व्हिच वे, लेट मी पिन यू देन, वन सेकंड, Okay. गिव मी। दिस आर टेक्निकल ग्लिचेस, वेरी सॉरी एवरीबॉडी। इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले मैं ऊपर बनना थी होस्ट, फिर मैं बन गई। अब रिकॉर्ड आपका दबा हुआ है कि? हाँ, मेरे पास हाँ, अब मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है. तो स्पीकर व्यू में मुझे आप ही दिख रही हो मेरे हिसाब से। आप भी लाइव ऑन फेसबुक को आप कंटिन्यू करो, मैं इस पर चेक करके बताती हूँ। मैं ओके. किस पे चेक करके बताती हूँ। ओके ओके. तो हमने अभी तक ये देखा कि हनुमान जी ने अपना दूत का कार्य जो उनके स्वामी ने बताया था वहां तक तो संपन्न कर लिया, परंतु उनकी अपनी समझ ये कहती थी कि सीता को ढूंढना ही नहीं एक दूत का कार्य है, परंतु अब वो अपने एज अ दूत के और भी ड्यूटी से खुद उनको पता था. आप ही हो। ओके. तो अब वो कहते हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं कि दूत का काम क्या होता है. जाके या तो दुश्मन से कोई बातचीत करनी हो, कोई समझौता करना हो, वो हो सकता है, या दुश्मन के बारे में जानकारी लेने का काम भी दूत का ही होता है. उसकी कमजोरियां, उसकी स्ट्रेंथ, वो कहाँ पे उसकी वीकनेसेस हैं, कहाँ पे हम उसको वार कर सकते हैं, किस तरह से उसको समझौते पे लेके आ सकते हैं, या हमें और भी कोई नॉलेज चाहिए कि उसकी सेना कितनी बड़ी है, वही उस स्ट्रेंथ में ही आ जाता है. तो ये भी सब कार्य दूत का होता है. तो बोले, मैं बिना ये जाने कि रावण की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, मैं लंका छोड़ के नहीं जा सकता. चाहे सीता की निशानी उनको मिल जाती है, उन्हें पता उनके स्वामी उनसे बहुत खुश भी हो जाएंगे, लेकिन वो बिना रावण के बारे में जाने वहां से नहीं जाना चाहते. अब वो सोचने की कैसे पता करना चाहिए. अब 4 ही तरीके हैं हनुमान जी के हिसाब से कि जिससे वो पता कर सकें कि भाई किसी के भी विषय में हमें पता करना हो तो क्या 4 तरीके हैं जो हम लोगों ने बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा. साम दाम दंड भेद.
अब साम क्या होता है? साम होता है किसी को बोलना करना कि आप ये कर लो, उससे आप कर सकते हो। तो नहीं, वो तो रावण तो और पूरी रावण की सेना क्या, राक्षस क्या, सारे ही अपने अहंकार में ही थे, तो उनको समझाना तो व्यर्थ था। दान दान देना, रावण को सोने की लंका कही गई। और आगे हम जब लड़ाई का भी युद्ध के सीन देखते हैं तो सबके ही शस्त्र सब सोने के पानी से, सोने के रथ होते हैं। तो धन की तो वहां कोई कमी नहीं है, सारे प्रसाद, सारे महल सब सोने के ही होते हैं वहां। जैसा हमने पहले विवरण देखा अंतपुरा का भी और रावण के महल का भी, तो सब जगह सोने का इतना उपयोग, मणियों का इतना उपयोग है। तो दान का तो काम ही नहीं है। दंड दंड कैसे देंगे? दंड दे सकते हैं अपने युद्ध करके, मुकाबला करके, उनको दंडित करके, उनको सिखा के कि भाई तुम यहाँ कमजोर हो, तुम मेरे से कमजोर हो, तो दंड वो सोचते हैं। लेकिन चौथा क्या? भेद। हम भेद कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस कैसे ला सकते हैं? या तो पैसों के माध्यम से, या किसी को हीनता का भाव दिला के कि तुम मुझसे कमजोर हो। लेकिन यहाँ तो कुछ था ही नहीं, सारे संपूर्ण थे, सब स्ट्रांग थे, अपने अहंकार में चूर थे। तो किसी को कोई मतलब ही नहीं था कि दूसरा क्या कर रहा है। उनके हिसाब से हम अच्छे हैं, हम मतलब हम स्ट्रेंथ, हमारा हम स्ट्रांग है, हमारे पास पैसा है। तो इस तरह से वो लोगों के बीच में आग भी नहीं लगा सकते थे कि भाई आग लगा के मैं अपना काम बना लूं। तो ओनली थिंग ही थॉट वाज द दंड। अब दंड कैसे दिया जाए, अब मैं कैसे वो रावण की को किस तरह सिखाएं, उसको किस तरह सीख दें। तो वो सोचते हैं उसके लिए तो मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। और उनकी जब वीकनेस मुझे पता चलेंगी तो ऋषि राम को, सुग्रीव को उनसे युद्ध करने में आसानी होगी। जब हमें पता है कि किसके पास 10,000 घोड़े हैं, 5,000 हाथी हैं, इस तरह जब हमें पता होगा तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ना कि हमें इतने लोगों को मारना है, इतने लोग, इतने उनके कितने ज्यादा उनके पास स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, मेंटली फिजिकली सारा जज करना होता है बिफोर अटैकिंग। जैसे आज हम कहते हैं कि हमें चाइना के बारे में इतना क्यों पता है, क्योंकि हम पता करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो नेबर है, चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे तिब्बत है, चाहे श्रीलंका है, उनके पास क्या है, उनके पास किस तरह के बॉम्ब है, किस तरह की न्यूक्लियर एनर्जी है, उनके पास क्या कम्युनिकेशन के साधन है। हम आज भी वो पता कर रहे हैं। वो ही हनुमान जी उस टाइम रावण से को युद्ध कराने के मजबूर करके उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो कैसे कर सकते हैं कि जो रावण है, वो जो नंदन वन है, रावण को बहुत प्यारा था, क्योंकि बहुत ही सुंदर था। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी सुना, इतना सुंदर था कि हनुमान जी को ये लगता है कि क्या इतनी सुंदर लंका नगरी, इतना सुंदर वन ये, और मैं ये इतने सुंदर रखने वाली जगह को वहां, वो उसको करने वाला राक्षस है। उनको बिलीव ही नहीं होता कि रावण इतना बुरा आदमी हो सकता है कि वो इतनी बड़ी, इतनी सुंदर लंका बनाने के बाद सीता को हरण कर ले। वो कहता है कि ये रावण की आंखों में आक्रोश तभी आ सकता है जब ये नंदन वन को मैं स्पॉइल कर, मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा, तो शायद आ जाए और फिर गुस्से में आके शायद वो युद्ध करने लगे मेरे से। तो वो क्या करते हैं, नंदन वन को पूरा उजाड़ने के लिए सोच लेते हैं। और फिर यही सोचकर वो अंतपुरा के जो वन के वृक्ष हैं उनको उखाड़ देते हैं, जो जलाशय थे उनको भी नष्ट कर देते हैं, पर्वत शिखरों को वहां के चूर चूर कर देते हैं। और कुछ ही देर में वहां पे, मतलब बहुत मिनटों में उन्होंने, हनुमान ने सारा वन ना पूरा उजाड़ देते हैं। जो वो इतनी बुरी तरह से उजाड़ते हैं कि जो वहां के पक्षी थे वो डर के मारे आवाजें करने लगते हैं, उन्हें इतना डर लग जाता है। और वहां के जो पशु होते हैं वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत सुंदर विवरण है, मतलब पशु पक्षी भी किस तरह से डर जाते हैं उनके वन को उजाड़ने में। जो लताएं थी, जो पेड़ थे, वो भी ऐसे, मतलब बिल्कुल झूल रही थी डर के मारे कि उन्होंने जिस तरह से उजाड़ा था पूरा वन, तो वो पूरी नष्ट हो गई थी। तो उस वन का सारा सौंदर्य नष्ट हो गया था।
और रावण के अंतःपुरा का ये वन जो स्त्रियों की क्रीड़ा स्थल था, क्योंकि हमें पता है ना वो स्त्रियों के अंतःपुरा जहाँ स्त्रियां रहती हैं, जो उनका वो क्रीड़ा स्थल था वो बिल्कुल ही कुपित हो गया था, मतलब देखने का भी उसको मन नहीं कर रहा था। और हनुमान जी को खुद लग रहा था कि उन्होंने ये क्या कर दिया, पूरे इतने सुंदर नंदन वन को उन्होंने एकदम श्रीहीन कर दिया। और उनको देख के वो दुख मनाते हैं कि ये क्या हो गया। और रावण को ये जो कार्य था उनका, सही मायने में उन्होंने सही जज किया था, रावण को उससे बहुत कष्ट होता है। और उस समय वो सॉरी, लेकिन जो हनुमान जी थे उन्हें पता है रावण को आक्रोश होगा, और वो इस बात के लिए बहुत ही खुश थे खुद अपने आप में कि मैंने ऐसा कर्म करा है, मैंने ऐसा कार्य करा है जिससे रावण ना, मतलब उसके मन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आतुर होगा। उकसा रहे थे रावण को, उकसा रहे थे, अनॉय कर रहे थे ना कि भाई किसी तरह से युद्ध हो जाए, कि नहीं तो कैसे युद्ध करते, वो दूत के ऊपर तो कोई हाथ नहीं उठाता। ये तो लंका नरेश को भी पता था कि दूत है तो उस पर हाथ नहीं उठाना, जब तक दूत कुछ उल्टा सीधा नहीं करे तब तक वो हाथ नहीं उठा सकते थे। जैसे आज की तारीख में भी कोई एम्बेसडर आता है, चाहे वो पाकिस्तान से आए या चाइना से आए, तो हम उसको पूरी वीआईपी मूवमेंट देते हैं, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, हम उस पर हाथ नहीं उठा सकते, हमें पता है वो चाहे गलत मन से आया हो। तो ऐसे ही रावण को भी पता था कि वो दूत पे हाथ नहीं उठा सकता, तो हनुमान जी ने उसको उकसाया नंदनवन को नष्ट करके। अब उनको पता था, तो हनुमान के जो इस एक्शन से जो वहां की सारी राक्षसियां थी, उन्होंने भी, उनको भी डर लग गया कि ये क्या हो रहा है, हैं? उन्होंने उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। हाँ, और वो सारी जो सोई भी राक्षसी थी वो भी जग गई, और सारा उजड़ा हुआ वन देखो हनुमान को का जो डरा देने वाला रूप था, हनुमान जी ने बड़ा सा रूप धारण कर रखा था, तो वो हनुमान को देखकर भी डर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, सीता से पूछने की कोशिश करी कि बताओ ये जो जीव है, बड़ा अजीब सा जो जीव है, ये तुमसे बातचीत कर रहा था, तुमसे वार्तालाप कर रहा था, तो ये है कौन? तो सीता जी भी कोई कम नहीं थी, बहुत इनोसेंटली वो बोली, मुझे क्या पता, तुम में से ये कोई होगा जो बार बार अपना जो शक्ल है बदल रहा है, अपना शरीर बदल रहा है, मुझे क्या पता, राक्षसी बदलते हैं ऐसे, तो तुम में से कोई होगा, मुझे क्या पता ये कौन है। और ये ठीक सा उत्तर ना पाके राक्षसियां जो थी तो विचलित हुई थी कि इस तरह से कोई एक वानर इस तरह से जंगल उजाड़ दे, पूरा नंदन वन उजाड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहाँ गई, राजा के पास गई, और राजा को रावण को सारा वृतांत सुनाया, और ये भी कहा कि जरूर ये कोई सीता को ढूंढने के लिए इंद्र या राम का भेजा हुआ दूत है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि सीता, तो वो कह रही है कि हम इसलिए नहीं सोच रहे कि ये राम ने भेजा है, हम इसलिए ये सोच रहे हैं क्योंकि जहां सीता निवास करती हैं, जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता निवास करती हैं, उसको छोड़कर बाकी सारा वन खत्म कर दिया इस जानवर ने, इस वानर ने सारे वन को नष्ट कर दिया, सिर्फ वही स्थान छोड़ा है जहां पे सीता रहती हैं। और वो इसलिए नहीं कि ये जो वानर है वो थक गया है उजाड़ उजाड़ के तो उतना स्थान छोड़ दे, उसमें अभी भी बहुत एनर्जी है, वो तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो, उसके शक्ल पे अभी भी इतना घमंड है, इतना वो है कि वो और भी तहस नहस कर सकता है और जगहों को। तो सारी राक्षसियों की बात सुनकर रावण तो क्रोधित हो उठा, और जिस तरह से टीचर को आप कंप्लेन करते हो ना, तो टीचर मॉनिटर की ड्यूटी लगा देती है, भाई देखो क्लास को डिसिप्लिन करो, उसी तरह रावण ने अंतःपुर की राक्षसी की कंप्लेंट सुनकर अपने जो वीर किंकर नामधारी राक्षस, नामधारी इसलिए उनके जो रूप बदल सकते हैं, और उनकी पूरी सेना थी इन राक्षसों की, उनको भेजा कि जाओ इस वानर को, सो कॉल्ड वानर को पकड़ के लेके आओ, ये अद्भुत जो जीव है उसको पकड़ के लेके आओ। अब हम यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे हमारे युद्ध हैं, ये कैसे कैसे, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि
सबसे पहले रावण ने ना किंकर राक्षस को भेजे, फिर प्रहस्त के पुत्र जम्बू माली को भेजा, फिर मंत्री के 7 बेटे थे उन 7 को भेजा, फिर 5 सेनापति थे उनकी सेना में, उन 5 को भेजा। और इतने घबरा गए थे जब इन सबकी मृत्यु हनुमान जी ने सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। तब रावण, जब सेनापति सब मरे, तब बहुत घबराहट हो गई थी उसको। वो इतना डर गया था, उसने बस मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो अभी मैं एक एक करके सबके हम युद्ध लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि देखिए, जो रावण ने अपनी सेना में इतने सारे लोगों को खो दिया, उसने वो बिना सोच विचारे काम करा। उसने अपने अहंकार में इतने लोगों को अपने मौत के घाट उतरवा दिया कि उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। जब उसके बेटे की मृत्यु हुई लास्ट में, तब उसने अपनी सोच से फिर काम लेना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा उसकी घबराहट में जब उसने सेनापति भेजे थे, तब भी उसकी सोच ने काम शुरू कर दिया था, किंतु उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी। तो सबसे पहले जो हमारे को उसने भेजे, जो ये राक्षस, किन्नर राक्षस जो थे, उनकी जो दाढ़ें थी, अब मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है ये राक्षसों के बारे में। उनकी दाढ़ें विशाल थी, पेट बड़ा सा था और भयानक रूप वाले थे, लेकिन बहुत शक्तिशाली थे। कितने? 80,000, 80,000 राक्षस एक साथ। तो वे जो राक्षस थे, हनुमान को पकड़ने के लिए उन पर कूद पड़े। अब राक्षस तो वो लिटरली कि हमारे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, हमसे तो स्ट्रॉन्ग, और इतने सारे हमने घेर लिया, अब कूद जाओ, ये हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जो हनुमान जी जो राक्षसों से गिरे हुए थे, उन्होंने विशाल काय रूप धारण किया और अपनी पूंछ को धरती पर पटक पटक कर मारी, जोर जोर से मारी, और खूब गर्जना होने लगी। और इस ध्वनि के साथ सारे पशु पक्षी डर गए, यहाँ तक कि राक्षस लोग भी वहां पे उच्च स्वर की घोषणा की वजह से वहां से डर के भागने लगे। और फिर जब सब राक्षस लोग भागने लगे, तो उन्होंने बहुत जोर से, हनुमान जी ने बहुत जोर से गर्जना की। नाउ ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, वो अपने आप के बारे में बताते हैं कि वे श्री राम लक्ष्मण वीरों की जय हो, सुग्रीव की जय हो। देखो, सुग्रीव को कभी नहीं भूलते वो, क्योंकि उनके राजा थे, तो ही कुड नेवर से कि सिर्फ राम लक्ष्मण। सुग्रीव की जय हो, और वे उनके दूत हैं, वे वायु के पुत्र हैं और शत्रु का नाश करने वाले हैं, और हजारों रावण मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते, और वे लंका का नाश करने के जाएंगे, और सब राक्षसों के समान सब राक्षसों के सामने अपना कार्य सिद्ध करके जाएंगे। अब जब उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो अब बहुत क्लियर था कि वो सीता को ढूंढने आए हैं, राम की तरफ से सीता को ढूंढने आए हैं, जो अभी तक राक्षस लोगों को क्लियर नहीं था कि वो क्यों आए हैं। तो अब उनका जो आने का तात्पर्य था, अब सबको समझ में आ जाता है। सारे किन्नर राक्षसों की सेना को हनुमान ने एक लोहे के पिलर से, उन्होंने वहीं से एक लोहे का पिलर खींचा और उसको जोर से घुमा के सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। और फिर दोबारा युद्ध करने की इच्छा से जाके महल के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए कि आओ, अब देखो कौन आता है आगे। अब उसने सारे किन्नर राक्षस सेना मारे जाने पर रावण तो क्रोधित तो हुआ, लेकिन फिर भी भाई अच्छा, किन्नर मर गए, चल प्रसद के पुत्र को भेज दिया, जो थे उनका नाम था अब उन्होंने प्रहस्त के पुत्रों को, जिसका प्रहस्त, हाँ, प्रहस्त का पुत्र आता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लिखा है आगे, जिसके he was also his strength was not comparable to anyone, तो उसको भेजा कि जाओ हनुमान का सामना करने के लिए जाओ। लेकिन इतने में जब तक हनुमान जी के पास वो प्रहस्त पहुंचता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंका की बिल्डिंग्स, उनके प्रसाद उजाड़ने शुरू कर दी कि और रावण को गुस्सा आए, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को मेरे से युद्ध करने भेजे। तो उन्होंने सारे महल तोड़ दिए
और फिर से घोषणा करी कि मैं कौन हूं, मैं हनुमान, जो राजा राम और लक्ष्मण का दूत हूँ। सुग्रीव जो मेरे राजा हैं उनकी शय में है, मैं उनका दूत बन के यहाँ आया हूँ और मैं सीता मैया को खोज के और यहाँ से सारा अपना कार्य संपन्न करके जाऊंगा। फिर वही घोषणा की और जो उनकी जो गर्जना थी, वहां के जो मौजूद राक्षस थे वो भयभीत हो गए, वो डर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाकर हनुमान पर वार करने लगे। अब रावण ने सारे जो राक्षसों के जो सारा राक्षसों का समुदाय था, उन्होंने हनुमान को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि राक्षस नंबर में बहुत ज्यादा थे ना। तो जैसे ही कोई भी दल आता था वो सारा हनुमान को घेर के खड़ा हो जाता था। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा विवरण है कि जैसे राक्षसों ने घेर लिया और उनके ऊपर प्रहार करना शुरू किया अपने उससे, तो ऐसा लग रहा था कि गंगा जल में कोई भंवर आ गया। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कि गंगा जल की लहरें ऐसे उठी और भंवर की तरह से हनुमान जी बीच में और सारा राक्षसों का दल भंवर की तरह उनके चारों तरफ है। और लेकिन हनुमान जी तो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर वहां से किसी महल का सोने का पिलर निकाला और तेज हवा में घुमा के सारी राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। और घुमाने की वजह से वहां क्या हुआ कि बहुत सारी बिल्डिंग्स में आग लग गई। हमें सबको पता है सोना बहुत जल्दी गर्म होता है, और सोने की वहां बिल्डिंग्स थी और सोने के पिलर से वो कर रहे थे। तो काफी तेज घुमाने से काफी महलों में काफी बिल्डिंग्स में वहां आग लग गई। और फिर से गर्जना की, जैसे कि उन्होंने गर्जना की जैसे बहुत सारे वानर सुग्रीव की सेवन। हाँ, अब ये उन्होंने जो गर्जना की अपना इंट्रोडक्शन नहीं किया। अब इस गर्जना में बोले कि मेरे जैसे जो है ना वानर, हमारे सुग्रीव की सेना में हजारों की संख्या में, कई तो मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब डराना उन्होंने शुरू किया। अभी लोग डर डर के भाग रहे थे कि जो आ रहे हैं युद्ध करने, अब उन्होंने उनको बोल के डराना शुरू किया कि सुग्रीव की सेना में मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग वानर हैं, और कोई तो मेरे मतलब इतने ज्यादा हैं कि आप उसका विश्वास ही नहीं कर सकते। और वो धीरे धीरे लंका की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भेजे गए हैं और धरती पर इधर उधर विचरण कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा वो आपकी लंका के इधर उधर विचरण कर रहे हैं। किसी में 10, किसी में 100, किसी में 1000 हाथियों का बल है। वायु के समान बलवान है और दांत और नखून उनके शस्त्र हैं। ऐसे लाखों करोड़ों वानर सुग्रीव की सेना में हैं, जो कि निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। इस तरह हनुमान की और वो उन्हें डराए चले जा रहे थे। और एक बारी जब सुग्रीव और राम यहाँ आएंगे तो लंका बचेगी ही नहीं, और ना ही वहां बसने वाले राक्षस। जो राम से बैर करेगा उसका यही परिणाम होगा। अब उधर तो राक्षसों का इन्होंने हो गया था, किन्नर राक्षस भी मर गए थे। प्रहस का बेटा जम्बूमाली भी मर चुका था। तो जब जम्बूमाली निकल रहा था तब उसके निकलने पे जो वहां की माएँ थी, जो किन्नर राक्षस की माएँ थी, वो भी घबरा गई थी। और प्रहस की खुद वाइफ और उनके घर की जो स्त्रियां थी, वो भी उसके जम्बूमाली के जाने के लिए बहुत घबराहट में थी। लेकिन जम्बूमाली का जो इन्होंने विवरण दिया है कि वो बहुत ही स्ट्रांग थे। वो धनुष बाण उनका वो था, शस्त्र था, और वो लाल रंग के वस्त्र पहने रहते थे। लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की माला और कानों में कुंडल, और उनकी आंखें बहुत विशाल थी और क्रोध से भरी हुई थी। ये जम्बूमाली की डिस्क्रिप्शन दी गई है। और जम्बूमाली के युद्ध से जब युद्ध कर रहे थे हनुमान, तब भी हनुमान उनसे घायल तो हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मर गए, मतलब हार मान ली थी। वो जम्बूमाली की स्ट्रेंथ दिखाई गई है कि उन्होंने हनुमान को घायल किया था। और जब वो घायल हुए थे तब हनुमान कुपित होकर उन्होंने एक बड़ी सी मतलब माउंटेन की एक वो उठा के उनके ऊपर मारी थी, जिससे लास्ट में वो चकनाचूर हो गए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। रथ के तो हो ही गए थे, शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब जम्बूमाली की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण रोष में आ जाता है और वो अपने मंत्री के बेटों को
मंत्री के बेटों को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजता है। बेसिकली रावण क्या एक एक करके वीर को भेज रहे थे और हनुमान उनका संहार किए जा रहे थे। पहले छोटा फिर वीर, फिर बड़ा वीर, फिर उससे बड़ा। तो मतलब जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था काम। पहले कमजोर, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और हनुमान को क्या मजा आ रहा था, वो इवेल्युएट कर पा रहे थे कि भैया कितनी स्ट्रेंथ है। बेस्ट पार्ट है वरना दी, एक एक को मार के और हनुमान जी फिर उछल के अट्टालिका पे चढ़ जाते थे। जो हाँ, महल का वो होता है ना, जो फाटक था वहां पे खड़े हो जाते थे और युद्ध के लिए ललकारते थे कि तो अब हाँ, आओ। उसके ऊपर देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। और सारा प्रपंच रचा ही इसलिए था कि जितने लोगों का मैं संहार कर सकता हूँ उतने हम लोगों को फिर कम लड़ना पड़ेगा। तो इट वाज ब्यूटीफुल, जैसे वो चढ़ के सुपरमैन की तरह, हमारे सुपरमैन दैट में ऊपर चढ़ जाते थे, फिर देख रहे हैं कौन आएगा, फिर ऊपर चढ़ जाते थे। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। तो जब पढ़ते हैं ना तब ज्यादा मजा आता है, बताने में इतना मजा नहीं आता क्योंकि हमें बताते हैं तो लगता है बार बार रिपीट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन जब पढ़ते हैं उसको तो हमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो जिस तरह से उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ मैं मार दिया, अब चल बेटा अब मैं खड़ा हो जाता हूँ, अब बता कौन भेज रहा है। दिस इज द वे यू फील। वाल्मीकि जी ने जिस तरह से डिस्क्राइब करा है, इट्स ब्यूटीफुल। तभी उनको आदि कवि कहा गया है। एक एक अपने आंखों के सामने वो चित्रण अलाइव आ जाता है, जैसे वो ऊपर चढ़ जाते हैं, वेट कर रहे हैं अब आजा, अब कौन है। हाँ, तो यू कैन एक्चुअली में इमेजिन व्हेन यू रीड ना कि भाई ये हो रहा होगा, हाँ, ऐसा हो रहा होगा। तो वो जब खुद हम अध्ययन करते हैं तब हमें आता है। अभी जैसे बताने में इतना, अनलेस एंड अनटिल आई यूज ऑल द डिफरेंट वर्ड्स इन हिंदी कि हाँ बेटा आजा, तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा सुनने में। तो अब जो 7 बेटे अभी हमने सुना है, वो 7 बेटों थे मंत्री के, उनको भेजते हैं और 7 बेटे बहुत तेजस्वी थे। वे बहुत बड़ी सेना के साथ राजा की आज्ञा लेकर महल से हनुमान पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल गए। वे बहुत ही वीर थे, धनुर्धारी, शत्रु पर विजय पाने के धनुर्धारी थे, मतलब सारे धनुष्मान, धनुष उनका शस्त्र था। और उनके रथ पे सोने की जाली से ढके हुए थे उनके रथ। मतलब बेसिकली पहले भी जब हमने जो पहले राक्षस आए थे उनके भी सारे जो अस्त्र शस्त्र थे सब पे सोने के वो था। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें बहुत ज्यादा। और रथ में भी पूरी सोने की जाली से कवर्ड था, इसमें बताया गया है। दिस शोज द वेल्थ ऑफ लंका, कि अपने आप में इतना ज्यादा सोना था, वो हर चीज पे सोना थोपते थे। दे वर ऑल्सो वेयरिंग लॉट ऑफ गोल्ड, मतलब कुंडल भी, मालाएं भी, उनके जो कवच थे वो भी सब गोल्ड के ही थे। और धूप में वो सारे ना बहुत ज्यादा चमक रहे थे। देवर लाइक, इसमें जो विवरण दिया हुआ है ये कहते हैं कि जैसे बादलों में बिजली चमकती है ना, उस तरह से उनके जो गहने थे, उनके जो कुंडल थे और वो सब ऐसे चमक रहे थे। तो अब वे 7 हनुमान पर कूद पड़े और बाणों की वर्षा करने लगे, क्योंकि उनका धनुष बाण था तो बाणों की वर्षा करी उन्होंने। और हनुमान जी अब उन बाणों से अपनी रक्षा करने लगे। वो भी he had to save himself, तो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हनुमान उन मंत्री पुत्रों के साथ कोई खेल कर रहे हो। और फिर उन्होंने उन पर जोर से गर्जना करते हुए वार किया और सबको मृत्यु प्रदान की। थप्पड़, नाखून, खरोंच के, मतलब पटक के, मतलब he never used any weapon, बट अपने नाखूनों से, थप्पड़ों से, अपनी पूंछ से उनको मतलब पटक पटक के, मार के, कुचल के, पैरों से उन्होंने सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। और फिर बची कुची सेना को भी वहां से उनको मार दिया, या कुछ सेना का जो पार्ट बचा था वो भाग गई वहां से। मार्ग में जो थी, रास्ते में पूरी खून की नदियां बह रही थी, लाशें बिछी हुई थी, रास्ते आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। मतलब हर जगह इतनी सारी लाशें हो गई थी, कितने सारे राक्षसों को उन्होंने मारा, तो हर जगह लाशें, मार्ग में कोई जगह ही नहीं बची थी कि आप आराम से चले जाओ। मंत्री के पुत्रों को मौत की खबर सुन, मंत्री के जो पुत्र थे जब उनकी मौत की खबर सुनी तो रावण तो एक बार घबरा गया, परंतु उसने अपना डर छिपाया। अब यहाँ थोड़ा सा राजा का पार्ट उसने बुद्धिमता से किया और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगे क्या करना है वह सोचने लगा। और फिर उसने अपने 5 सेनापति जो बहुत
वीर थे, नीति निपुण थे, धैर्यवान थे, वह युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, उन्हें हनुमान को पकड़ने की आज्ञा दी। अब देखिए ये अब थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपने सेनापतियों को क्या बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो डर गए थे, थोड़ा सा उनको समझ में आ रहा था कि मैं किसी साधारण इंसान को पकड़ने का काम नहीं कह रहा, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें जिसने लंका में आफत मचा रखी है और एक के बाद एक योद्धा को वो मृत्यु के घाट उतार रहा है। तब उन्होंने अपने 5 सेनापतियों से कहा, जो 5 सेनापतियों के नाम मैं पढ़ देती हूँ, याद तो रहेगा नहीं किसी को, विरूपाक्ष, युपाक्ष, दूधर, प्रथ और भास्करण। तो इनको 5 को वो संबोधित करते हैं बिफोर दे लीव फॉर द वॉर, कि भाई आप सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, कि उन्हें उस वनचारी को पकड़ना है और वही काम करना है जो राजहित में हो। बोले उस वानर को तो तुम्हें पकड़ना है, लेकिन तुम्हें कार्य वही करना है जो हमारे राज्य के हित में हो। मतलब दूत है तो दूत के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, और आपको कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमारे राज्य पे कोई वो आए। रावण कहता है कि वह कोई साधारण वानर नहीं प्रतीत होता, और ना ही उन लोगों को उसको साधारण समझना चाहिए। जो अभी तक वो साधारण समझ रहा था और बार बार ऐसे ही भेजे जा रहा था, जाओ पकड़ लाओ, तो अब उसको भी ये समझ में आ गया, ही इज नॉट अ नॉर्मल दिस वानर, ही इज समवन मोर देन अ वानर, जो हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। तो वो किसी ना किसी जिस भी तात्पर्य से यहाँ आए हैं उसके पास अटूट शक्तियां हैं, वो एक साधारण वानर नहीं है। रावण उस शख्स को वानर नहीं मानता, एंड ही थिंक्स कि इंद्र ने कोई भेजा है जो कि उससे रिवेंज लेना चाहता है, जो रावण से रिवेंज लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? क्योंकि रावण ने अपने मंत्रियों के, सेनापतियों के साथ बहुत सारे नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता, असुर, महर्षि, इन सबको मारा है। तो हो सकता है इंद्र भी किसी रूप में बदला लेने आया हुआ हो। सो या तो इंद्र खुद आए हैं, या उन्होंने ये क्रिएट करके ये अजीब सा क्रीचर जो वानर रूप में है, वो मेरे को तबाह करने को, लंका को नाश करने के लिए भेजा है। तो जो सेनापति हैं उनको बड़े ध्यान से इस जीव को पकड़ना है, उसको इजी नहीं लेना है आपको, ही इज वेरी डिफरेंट, आपको इजी नहीं लेना है। वानर समझकर हमें किसी बुलासे से नहीं आना चाहिए। और रावण ने बहुत सी बलशाली, रावण कहता है मैंने बहुत सारे बलशाली पराक्रमी भालू और वानर देखे हैं, जैसे बाली, सुग्रीव, जामवंत, क्या नाम था भालू का उनका? जामवंत। हाँ, जामवंत और नील आदि। तो किंतु इतना पराक्रमी कोई नहीं देखा। बोले मैंने भी देखे अपने जीवन में इस तरह के वानर, भालू भी देखे, वानर भी देखे, लेकिन इतना पराक्रमी जीव मैंने कभी नहीं देखा। तो ये कोई बहुत बलशाली जीव है, इसलिए उसे बड़ी बुद्धि से और प्रयत्न से पकड़ने की जरूरत है। और फिर वो उनको बोलता है कि भाई, वार्न करते हुए बोलता है कि that they might have be able to win, कह रहे हैं कि आप लोगों ने इंद्र पे जीत पाई है, देवता पे जीत पाई है, जीता है, असुरों को जीता है, लेकिन अब ये जीता है मतलब यू आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस वाले जीव को तुम इजी मत लो, इस जीव को इजी मत लो। तो देखिए रावण अब जब उसकी थोड़ी बुद्धि काम करने लगती है तब वो सेनापतियों को संबोधित कर रहा है। उससे पहले उसने अभी तक किसी को संबोधित नहीं किया था, बस जाओ। युद्ध में कौन, और वो ये भी कहते हैं ये हम कितने भी बलशाली हो, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध में कौन जीतेगा इसका किसी को नहीं पता, आखिरवार किसका अच्छा पड़े ये किसी को नहीं पता। रावण की बात सुनकर और उसकी आज्ञा लेकर सब महाबली घोड़े, हाथियों और विशाल सेना लेकर हनुमान को पकड़ने के लिए निकल गए। उनके पास सब प्रकार के शस्त्र थे। महाबली हनुमान तेजमय किरणों से सुशोभित सुबह की सूर्य के समान फाटक पर खड़े चमक रहे थे। उन्हें देखकर सारे राक्षसों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर टूट पड़े। अब देखिए फिर से यही आई है कि उनके वो चमक रहे थे फाटक पे खड़े, और ये बार बार इस चीज को वाल्मीकि जी कहते हैं।
दूधर ने जो दूधर थे एक सेनापति, उन्होंने मस्तक पर 5 लोहे के बाण डाले। एक मिनट, लोहे के बाण मारे और बहुत पहने थे, और जिन बाणों पे सोने का आगे का जो हिस्सा था वो सोने का था। तो हनुमान जी पे जब डाले तो वो सोने के हिस्से उनके खून निकल रहा था और सोना चमक रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कोई कमल के फूल खिले हुए। देखिए उसमें भी उन्होंने उतने घायल हो गए थे हनुमान जी, फिर भी वो वाल्मीकि जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि कमल के फूल खिल रहे हैं। दर्द में उन्होंने गर्जना की और आकाश में उछल पड़े। दूधर उनके ने क्या किया, बाणों से उनके ऊपर वर्षा करता रहा और उनका पीछा करने लग गया। हनुमान जी ने अपने हुंकार से सारे बाण रोक दिए। मतलब उन्होंने इतनी जोर से हुंकार भरी कि सारे बाण तो जो उनके मुंह से हवा निकली थी उससे रुक गए। और फिर दूधर पर उनके जो रथ पे छलांग मारी और उनका रथ भी टूट गया और दूधर भी चकनाचूर हो गए। उनके शरीर के हिस्से अलग अलग हो गए पूरे और मृत्यु को प्राप्त। इसके बाद उन्होंने 1 साल का वृक्ष उठाया और विरूपाक्ष और रूपाक्ष को दोनों को मार गिराया। अब 3 सेनापति तो गए, अब बचे 2। तो जो दो थे उनके वार से वो घायल हो गए थे, दोनों के वार से हनुमान जी। लेकिन घायल होने पर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और एक शिला उठाई और उन दोनों पे घुमाकर, मतलब इसमें भी बताया कि शिला को भी घुमा दिया और उन पे घुमाकर डाली। तो उससे वो दोनों सेनापति भी मृत्यु को प्राप्त हुए। और सारे 5 सेनापति का पतियों का इस तरह संहार करके हनुमान ने बाकी जैसे जो उनके साथ सेना थी उसको भी खत्म कर दिया और फिर वापस फाटक पे जाके खड़े हो गए। भाई आओ कौन आता है अब बताओ। तो अब रावण की तो घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसने बस हल्की सी नजर से अपने पुत्र की तरफ देखा। कौन से पुत्र की तरफ? ये था पुत्र उनका अक्ष कुमार। अक्ष कुमार के बारे में सुंदरकांड में सिर्फ 2-4 लाइनें हैं, पर वाल्मीकि रामायण में जो हम रोज में सुंदरकांड पढ़ते हैं उसमें वाल्मीकि रामायण में अक्ष कुमार के ऊपर बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है उनके ऊपर, कि वो अपने पिता की नजरों से ही भाग गए कि पिता का क्या आज्ञा होगी आगे, और वो तुरंत हनुमान से युद्ध करने निकल गए। अक्षय कुमार बहुत बलशाली और युद्ध कलाओं में निपुण थे। उनका रथ 8 घोड़ों का था और सोने के जाली से सुशोभित था, और उनके जो रथ की जो 8 घोड़े थे वो भी बहुत स्ट्रांग बताए, और उनके जो घोड़े थे उनपे भी सारा जो घोड़ों को पहनाते हैं सारे जेवर, उनके जो कवच वगैरह वो भी सब सोने के बताए हैं इसमें। और उन्होंने हनुमान पे वार किया और उनकी हनुमान जी को बहुत बुरी तरह घायल किया था अक्षय कुमार ने। मतलब इतने वीर थे हनुमान जी ने, कितनी बड़ी सेना को खत्म करा था, लेकिन अक्षय कुमार वाज एबल टू वुंड हिम टू एक्सटेंड कि हनुमान जी पीड़ित हुए थे कि उनको इतना दर्द हुआ था जिस टाइम उन्होंने अक्षय कुमार ने उनके ऊपर वार किया। हनुमान जी ने उनको एडमायर किया, उनकी सुंदरता को भी, उनके स्ट्रेंथ को भी, और मन ही मन सोचने लगे मेरे को इस छोटे से बालक को इतनी जल्दी नहीं खत्म करना चाहिए। उनको पता था वो खत्म कर देंगे, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था कि इतने छोटे से बालक को मैं फटाफट युद्ध में खत्म कर दूं, ये तो इतना स्ट्रांग है। और उन दिनों के बीच में युद्ध देख असुरों और देवताओं के मन में भी घबराहट होगी। इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि असुर और देवता जो ऊपर से देख रहे थे कि ये क्या युद्ध, मतलब हनुमान जी का, तो अक्षय कुमार और हनुमान के बीच का जो युद्ध था, ऊपर बैठे देवता भी उनको देख के बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे, और सबने हनुमान जी के अलावा मतलब देवताओं ने भी अक्षय कुमार को एडमायर किया, उनकी स्ट्रेंथ को, उनका मेंटल और फिजिकल मेकअप को, उनको सबको, कि ये इतना स्ट्रांग है, इतना छोटा बच्चा, और कितना वीर है मेंटली एंड फिजिकली बोथ हैं। और ये देख के मतलब अब
थोड़े से हनुमान जी तो इमोशनल हो रहे थे कि भाई मैं इतने सुंदर बच्चे को, इतना जिसमें वैभव है, जितना इतना स्ट्रांग है, उसको कैसे मार दूं। लेकिन युद्ध में तो एनिमी एनिमी है, दुश्मन को बहुत देर तो नहीं छोड़ सकते, कब वो हम पे हावी हो जाए ये भी नहीं पता। तो हनुमान जी तो बुद्धिमान थे ही, तो उन्होंने फटाक से अपने आप को संभाला और अक्ष कुमार के को पे वार किया, और उसके ऊपर इतनी जोर से उन्होंने वार किया कि सब सूर्य का ताप कम हो गया, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में तूफान आ गया, और जो अक्षकुमार थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अब रावण के इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल आंखों वाले अक्षकुमार का जब वध हो जाता है, देखिए यहाँ पे भी उन्होंने वापस से एडजेक्टिव्स दिए उन्हें, जो मैं आगे पहले भूल गई थी। इंद्र पुत्र जयंत के समान, मतलब इतने बलशाली थे, और लाल आंख वाले अक्षकुमार थे, उनका वध कर दिया, और फिर जाके वाटिका के द्वार पर खड़े हो गए। तो देखिए कितना हनुमान जी में इमोशंस भी देखे हमने, ये भी देखा कितना उनको कंट्रोल था अपने ऊपर, हमने ये भी देखा कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज भी पसंद का समझ था। और रावण दूसरी तरफ क्या था, बिना कुछ सोचे समझे एक एक के बाद अपने वीरों को भेज दिया हनुमान से लड़ने, और ना उन्होंने कोशिश की रावण ने कि ये दूत है या एनिमी है, मुझे किसी को वैसे भेष बदल के, जैसे पहले हनुमान जी भेष बदल के राम लक्ष्मण का लेने आए थे भेद, उस तरह से रावण ने कभी कोशिश ही नहीं की कि हनुमान का भेद ले लें किसी को भेज के। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि रावण हमेशा अपने अहंकार में रहा कि मेरे से ज्यादा बुद्धिशाली कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। तो इसलिए उसने किसी को पहले भेजा ही नहीं हनुमान का भेद जानने के लिए। ना उसने ये जानने की कोशिश की कि ये तात्पर्य भी नहीं जानने की कोशिश की, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी जानने की कोशिश नहीं की, ना ये जानने की कोशिश की ये जीव है कौन, सिर्फ पकड़ के ले आओ मार डालो, यही उसका तात्पर्य रहा अभी तक। वो अपना दूध बेच के, किसी भेष बदल के कोई दूध बेच सकता था जिससे हनुमान के बारे में पता चल जाता और इतनी सेना का, इतने राक्षसों का वध नहीं होता। लेकिन हमारे रावण तो बहुत अहंकारी थे, तो इसलिए ऐसा हुआ नहीं। अब जब अक्ष कुमार की मृत्यु हो जाती है, अब हमने बहुत बड़ा एक नाम सुना हुआ है, मेघनाथ। अब नंबर है मेघनाथ का, लेकिन वो हम करेंगे अगले सेशन में। इस सेशन में यहीं तक करूंगी, और ओवर टू सपना इफ शी वांट्स टू से समथिंग। तो हमने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वंदना दी हैज बिल्ड इट अप टिल द 47 सर्गा, और 47 सर्गा ऑफ सुंदरकांड, और उसमें एक 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 करके कैसे रावण भेजता चला जा रहा है हीडलेसली, जैसे इन्होंने बताया ही था, और वो मारते चले जा रहे हैं। और हनुमान जी एक सुनियोजित लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, और ये बात बहुत क्लियर है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने एनिमी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सब पता लग रही है, और वो बहुत खुश हो रहे हैं कि रावण मेरी चाल में फंस रहा है। जो करना चाहते थे, जो पूरा उन्होंने ये किया था, षड्यंत्र ही कह सकते हैं हम, उसमें रावण फंसता जा रहा था। तो हनुमान जी वाज एंजॉयिंग इट। हनुमान जी बिकॉज वो स्ट्रेंथ और वो वैलर वो उनमें थी, और वो चाहते क्या थे, चाहते ये थे कि एनिमी कैंप में इतना डर बैठा दें, इतना ज्यादा डर जब बैठ जाएगा तो जो ये पूरी सेना आएगी वहां से, तो डर के मारे 90% तो वैसे खत्म हो जाएंगे। तो वो डर बैठाने में उनके अंदर अभी तक कामयाब रहे हैं। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। और देवदीदी फाउंडेशन का ये जो प्रयास है वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने का, ये बहुत काबिले तारीफ है, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब इससे जुड़े। हम लोग अपने शास्त्रों से, अपने इतिहास से, अपने पुराणों से इतने दूर हो चुके हैं, और इस माध्यम से हम अपने ही इतिहास को जानते हैं।
तो आज के सेशन के शुरू में मैंने आपको 5 रीजंस बताए थे कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है। अब हम ये सेशन को वाइंड अप करेंगे, हम क्विकली मैं 5 और रीजंस बताऊंगी, और अगले सेशंस में अगर आप लोग भी कोई रीजंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे राम अनंत, राम कथा अनंता, वैसे ही सुंदरकांड सुंदर क्यों है इसके लिए भी रीजंस अनंत है। परंतु मैं फिर भी अब 5 रीजन शेयर करूंगी जो मैं 5 बोल चुकी थी पहले, और अगर जिनको सुनना है वो सेशन को वाइंड करके पहले देख सुन ले। तो सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें हमें समझ में आता है कि सीता कितना राम को के प्रति प्रेम करती हैं। राम तो विलाप कर रहे हैं, राम जब से सीता का अपहरण हुआ है, राम इतने ज्यादा परेशान है, पत्तों से, पौधों से, हर वृक्षों से, मनुष्य तो नहीं, खैर जो भी जीव जंतु थे वहां पे सबको पूछते चले जा रहे हैं, रोते रहते हैं, याद करते रहते हैं। परंतु यहाँ जब हनुमान लोकेट कर लेते हैं सीता को, तब सीता बताती है कि वो राम को कितना प्रिय करती हैं। तो ये सारा वो राम को कितना प्रेम करती हैं। तो सीता का विवरण इतना सुंदर है राम के बारे में कि इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। ये है छठा रीजन। 7वां रीजन है कि ये पहला कांड है और आखिरी कांड जहां राम के बारे में, राम के नख शिख का विवरण है। अगर कभी किसी भगवान का, हमारे किसी देवता के बारे में अगर हमें फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता करना हो, मेंटल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कैरेक्टर, उनके बिहेवियर ट्रेट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ फिजिकल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नख शिख, केश, उनका मुख, उनके शरीर की संरचना, उनके हाथ, उनके पैर, उनके यहाँ तक कि एवरी ऑर्गन ऑफ हिज बॉडी, even his private parts have been described, you know. तो it is a beautiful description of वाल्मीकि। तो ये विवरण राम के बारे में इतना सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। सुंदर इसीलिए भी है, ये 8वां पॉइंट है, क्योंकि इस कांड में हमें समझ में आता है कि सनातन संस्कृति में जो एक स्त्री और पुरुष का विवाह का संबंध होता है, विवाह का संबंध के बाद वो जो प्रगाढ़ता होती है, जैसे कि अगर अपने हस्बैंड के ऊपर कहीं विपत्ति आ जाए तो यहाँ की स्त्रियां अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं चली जाती किसी और के लिए। यहाँ पे रावण सब कुछ ऑफर कर रहा है, पूरे विश्व का राज्य, इतनी सोना, इतना संपत्ति, इतना सब कुछ सीता को कहता है तुम्हारा है, बशर्ते तुम मेरी बन जाओ। सीता कहती है नहीं। रावण कहता है कि मेरे, उसके पास वो तो 2 पदचारी है, 2 पैरों पर चलने वाला, ना राज्य है, ना कुछ भी है, ना शस्त्र है, ना कुछ, वो तुमको क्या देगा। पर सीता अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। साइमल्टेनियसली राम नहीं कहते कि मुझे कोई और मिल जाएगा। तो सनातन संस्कृति में जो विवाह का संबंध होता है, जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं, वो फीलिंग, वो भाव, वो एट्रीब्यूट इतना सुंदर है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर है। उसके बाद रावण की ईगरनेस राम को मिलने के लिए, वो कैसे आती है। रावण सीता मैया को कहीं भी छुपा सकता था, है ना। अगर महल के किसी तहखाने में कमरा बंद करके कहीं डाल देता, किसी को पता भी नहीं लगता। रावण ने सीता मैया को ओपन में, अशोक वाटिका में, इतने बड़े ओपन में, वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में रख दिया। और ये वो समय है जब आकाश के मंचारी, आकाश में गंधर्व और किन्नर और अलग अलग तरीके के स्पीशीज, अब तो हम मानते हैं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज है, बट साइंस उस लेवल पे अभी पहुंची नहीं है कि अलग अलग स्पीशीज ह्यूमंस के डेवलप पता करेंगे जो अलग अलग मार्गों से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वो समय था जब गंधर्व और अलग अलग ट्रैवल तो कोई भी देख सकता था ना। सीता को कोई भी ढूंढ के देख के राम को बता देता। तो रावण चाहता यही था, क्योंकि रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव का, और रावण चाहते थे कि राम के साथ युद्ध उनका जल्दी हो। तो रावण की ये भावना बहुत सुंदर है, जहां उन्होंने सीता को रखा, सीता को उसमें रखा, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर है। इसके बाद जो 9th पॉइंट है, फिर एक पॉइंट और होगा। हनुमान ने सीता को ऑफर करा कि चलो मैं ले चलता हूँ, आप इतने दुखी हैं, वहां पे राम इतने दुखी हैं, आप दोनों इतने परेशान हैं, तो हम क्यों वेट करें कि राम आएंगे सेना को लेके, फिर वो आपको छुड़ा के ले जाएंगे, चलिए मैं ही ले चलता हूँ। पर सीता मैया कहती है नहीं। सीता मैया कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो राम की कीर्ति पे, राम के यश पे और बहुत ज्यादा
विपरीत प्रभाव पड़ेगा और सारे संसार के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। तो सीता की ये फीलिंग, सीता का ये भाव, सीता का ये कि अपने पति की कीर्ति को अपहोल्ड करना और राइट काम करना, सही जो धर्म का आचरण का काम है वो करना, ये बहुत सुंदर भाव है। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। मैंने 9 पॉइंट्स बताए हैं। 10th पॉइंट ये है कि जो बेनिफिट्स हैं सुंदरकांड के, सुंदरकांड हम सबको बताया गया है कि अगर आप और कुछ भी नहीं करो तो सुंदरकांड का पाठ कर लो। और ये मैं कह रही हूँ रामचरितमानस के लिए। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड तो एक अलग ही लीग में है। जो सुंदरकांड ये वाला है रामचरितमानस का, वो हमें सिखाया गया था छुटपन से कि अगर आप उसको भी पढ़ लोगे ना तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा बेनिफिशियल? क्योंकि वो दर्शाता है कि एक भक्त की क्या जर्नी होनी चाहिए। हनुमान के जीवन को जब हम एम्युलेट करते हैं, हनुमान जी ने जैसा अपना जीवन जिया, कि एक भक्त को किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, उस आराध्य के लिए उसको अपना मन में रख के एक सेवा भाव से सब कार्य करना चाहिए। अगर हम उस तरीके से अपना जीवन जीते हैं तो हम भी हनुमान की तरह अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं। तो ये 10 रीजंस थे और नेक्स्ट टाइम जो भी सुन रहा है आप सबको दोहराना होगा और आप सब लोग भी 10-10 रीजंस लेके आओ या एक-एक रीजन सुनाओ यहाँ पे ऐड करके, and let's enjoy this beautiful journey together. So with this, Vannadi, I think we can wind up the session unless the people who are here have any question. तो रेणुका जी आपको कुछ पूछना है, नीरू आप जुड़े हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो वन्ना दी से, मुझसे, you're more than welcome. एंड कुछ कमेंट है आपका, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो। एक मुझे ये बात कहनी थी, रेणु बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक इसमें ये भी था कि जैसे रावण को दूत एक तरह से मैसेंजर होते हैं, उस टाइम में ये भी था अगर कोई दूत आए या मैसेंजर आए तो रावण को एक्चुअली अटैक नहीं करना चाहिए था, मतलब अगर सही तरीके में। बट वो क्रोधित इतना हो गया और उसने मतलब घमंड में इतना था, ईगो इतनी थी कि पहले ही स्टेप पे गलत, पहले तो किया ही था कि सीता को लेकर आया, दूसरा स्टेप उन्होंने दूत पे भी आक्रमण किया, तो ये भी उनका स्टेप गलत हो गया था। हाँ, वी टॉक्ड अबाउट इट रेणुका। मैंने बार बार ये बोला कि उन्होंने उसको समझा ही नहीं दूत, पहली बात तो उन्होंने फाइंड आउट ही नहीं करा कि वो है कौन। बिल्कुल वन्ना दी, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करा था, परंतु दूत तो अभी तक रावण को पता ही नहीं लगा है ना। हाँ, वही ना, उन्होंने पता ही नहीं करा, भेद ही नहीं जानने की कोशिश करी कि है कौन ये। उससे तो देखा कि वहां से वो सारी राक्षसियां आई हैं कि ऐसा बात मचा रहा, जाओ पकड़ लो। बिकॉज रावण अपने अहंकार में इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में था कि नहीं वो थॉट के मुझ पे कोई कुछ कर सकेगा या मैंने सीता को छुपा के रखा है तो कोई कुछ कर सकेगा, तो ही नेवर एवर ड्रीम्ड कि ऐसा कुछ होगा। तो हाँ, नहीं, लेकिन एक ऐसा भी हुआ ना, जैसे उस टाइम उस टाइम हनुमान जी ने कोई उत्पात उस टाइम नहीं मचाया था, बट जब उनको वहां पर लेके गए राजा के सामने, रावण के सामने, अब वो आएगा रेणुका, अभी आया ही नहीं है, अभी तक तो रावण और हनुमान का सामना ही नहीं हुआ है। अभी नहीं आया, अभी तो वो अशोक, क्योंकि हम रामचरितमानस पढ़ने के आदी है ना, तो रामायण ने तो अभी वहीं पे बिल्डअप कर रहा है कि कैसे कैसे एक्चुअल में कौन कौन मिनिस्टर पहुंचा था, एक्चुअल कौन कौन गया। अभी तो वो बंदी बना के बंदी बने ही नहीं, अभी तक तो वो लड़ाई ही कर रहे। वो जैसे आप देखो ना, घर में कोई बंदर आ गया, बगीचा उड़ा रहा है तो आपने चौकीदार को वाइल्ड लाइए, अरे डंडे से भगा के। आप इसने पता ही नहीं करने की कोशिश करी है बंदर है या कोई दूत है, भेद नहीं जाना ना। यस राइट। तो अभी तक तो उनको पता ही नहीं ना। आपने जो मेघनाथ का जिक्र करा था ना, तो मेघनाथ जब आएंगे तो हनुमान जी जान के अपने आप को मूर्छा प्रकट करेंगे। हाँ, अभी वो जानना चाहते हैं और राज ना, तो जिससे हनुमान बांध के ले जाएगा, वो हनुमान जी को बांध के ले जाएंगे, तब उनको राज्य के बारे में पता चलेगा। अच्छा। अभी तक तो हम उसमें हैं कि कैसे हनुमान जी उत्पात मचाते हैं और रावण के करीब जाने की कोशिश करते हैं राज्य को घूमने के लिए। और एक्चुअली ये तो हनुमान जी का बिहेवियर ही ऐसा है, जैसे वो वानर सेना, मतलब वानर को बिलोंग करते हैं, तो एक्चुअली वो उत्पात इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, कूदना। नहीं, आप और मैं या नॉर्मल राक्षस लोग जो हैं वो जब देखेंगे तो फर्स्ट फीलिंग क्या होगी कि वो तो वानर है, बंदर का क्या नेचर होता है। किसी ने ये नहीं जानने की कोशिश की ये साधारण बंदर है या कोई दूत है।
तो जब राक्षसियों ने कंप्लेन की तो रावण ने सिर्फ अपने अहंकार में चूर होके वह एक एक को भेजता क्या, उसने अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि भेज जाने की ये जीव है कौन। जो कि जब उन्होंने गर्जना करी कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हूँ, तब भी वो उसने विश्वास नहीं किया। वो तो तब भी ये समझ रहा था कि ये इंद्र का भेजा हुआ कोई है। अपनी जब सेनापतियों को वो ये आपने बोला कर था रहा कि है, तब भी वो ये सोच रहा है कि इंद्र का भेजा हुआ कोई क्रिएटेड क्रीचर है जो बदला लेने आया है। उसने तभी भी यहाँ पे बताया है वाल्मीकि जी ने, उसको रियलाइज ही नहीं होता। जी, ये एक्चुअली में ऐसा होता है। अब उसको अपना काम लग रहा होगा कि कहीं मुझसे लड़ने के लिए इंद्र ने ही ना भेज दिया हो। ये आपने बोला ये था, हमने अभी करा था बिफोर ही सेंड्स सेनापति। उस टाइम वो संबोधित करता अपने सेनापतियों को, एड्रेस करता है कि मेरे को लग रहा है क्योंकि तुमने मेरे साथ मिलके सब लोगों को मारा है, सबको युद्ध में, तो हो सकता है इंद्र ने ये क्रिएट, उनका मेंटली क्या क्या चल रहा है वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल क्या है वो उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। यस, ये हुआ है। यस, एनीबॉडी एल्स? थैंक यू। हाँ, थैंक यू रेणुका। और किसी को कुछ नहीं? भाभी हम वाइंड अप कर सकते हैं। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड इट अप। तो फिर इस बहुत ही सुंदर व्याख्यान जो वंदना दी ने दिया है आज 40 to 47 के बाद, हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। और दीदी फाउंडेशन के इस मुहिम में आप लोगों का बहुत स्वागत रहा और आइंदा भी आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहे। और हम लोग वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम चलाते हैं बच्चों के लिए, जिसमें हम पंचतंत्र, पुराण, रामायण और महाभारत की कहानियां सुना के उस माध्यम से बच्चों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी पे ले जाते हैं अपने सनातन संस्कृति की। उसमें हम मंत्र समझाते हैं उन्हें, मंत्र का उच्चारण करते हैं, हनुमान चालीसा का, हिंदी में तिथि के नाम और हिंदी में सप्ताह के नाम, हिंदी में 1 से लेकर 100 तक की गिनती, जो हम लोग कहीं अपने वेस्टर्न एजुकेशन में वेस्टर्नाइज्ड होके भूलते चले जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से का स्वागत है और आप सभी लोगों से गुजारिश भी है और रिस्पेक्ट, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग इन वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, दीदी फाउंडेशन को, और जितना हम इसका प्रचार कर सकते हैं, हम सब अपना अपना योगदान दे सकते हैं, उतनी ही हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वंदना दी को थैंक यू करते हुए मैं सपना खंडेलवाल आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू। हरिओम।